मैं ऐसा दिया था, ना जला ना बुझा। मैं ऐसा दिया था, ना जला ना बुझा। फिर भी यीशु तूने ना बुझाया। फिर भी यीशु तूने ना बुझाया। मैं ऐसा दिया था, ना जला ना बुझा। आप सभी को जय मसीह की। इस प्रभु के दिन में और आध्यात्मक मनन में आप सभी का स्वागत है। आइए हम अय्यूब का किताब उसका 14वां अध्याय उसकी 4थी आयत हम पढ़ेंगे। अय्यूब का किताब उसका 14वां अध्याय उसकी 4थी आयत। अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। अय्यूब का किताब सवाल और उत्तर का किताब है और अय्यूब बहुत सारे सवाल इस किताब में करता है और उसके सवालों का जवाब भी मिलता है। और यहाँ पर भी एक सवाल अय्यूब पूछता है, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? और उसका जवाब भी वहां लिखा हुआ है, कोई नहीं। मेरे प्यारे अजीजों, ये दुनिया अशुद्धता से भरी हुई है। अशुद्ध वस्तुओं को हम चारों ओर देखते हैं, अशुद्ध वस्तुओं का हम सेवन करते हैं। शुद्ध कुछ भी नहीं है, सब चीज में मिलावट है। और हम ये पाते हैं कि अशुद्धता को चारों तरफ जब हम देखते हैं तो शुद्ध होने का दावा भी लोग करते हैं, जो कि सरासर झूठ है। बाइबल इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ हमें बताती है कि मनुष्य पापी है और वो अशुद्ध है, और अशुद्ध होने के कारण उस पवित्र शुद्ध परमेश्वर की ओर और उसके साथ एक जीवित संबंध अपने आप से नहीं बना सकता। और इसलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता। उसकी 7वें आयत में जब हम आते हैं उसी अध्याय का, वृक्ष तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी वह फिर पनपेगा और उसमें नरम नरम डालियां निकलती ही रहेगी। ध्यान दीजिएगा कि वृक्ष को आशा है, क्या है कि उसकी डालियां काट भी डाली जाए तो उसमें से नरम नरम डालियां निकलती ही रहेगी। अब यहाँ पर मनुष्य की जो तुलना है, उसकी तुलना यहाँ पर हो रही है वृक्ष के साथ, और वो कहता है कि वृक्ष को आशा है उसकी डालियों को काट भी डाला जाए तो नरम नरम डालियां निकलती रहेगी। उसकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका टूंट मिट्टी में सूख भी जाए। तो 9वीं आयत में लिखा है, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे की नाई उससे शाखाएं फूटेगी। वाह वाह। मनुष्य की तुलना एक वृक्ष के साथ, वो भी कैसा वृक्ष जो भूमि में पुरानी भी हो गई और उसका टूंट मिट्टी में सूख भी गया हो, तो भी वर्षा की सुगंध पाकर वह फिर पनपेगा। वर्षा हुई नहीं है, वर्षा की केवल सुगंध से फिर वो पनप जाएगा और पौधे की नाई उसमें से शाखाएं फूटेगी। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वर्षा हुई नहीं, पानी हुई नहीं, बारिश हुई नहीं, लेकिन वर्षा की सुगंध से वो फिर पनपेगा और पौधे की नाई उसमें से शाखाएं फूटेगी। वृक्ष को आशा है लेकिन मनुष्य को आशा नहीं है, उसके अशुद्धता के कारण। इसीलिए यशायाह की किताब उसके 6वें अध्याय उसके 5वें आयत में भविष्यद्वक्ता क्या कहता है, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपने आंखों से देखा है। यशायाह कहता है कि मैं अशुद्ध व्यक्ति हूं, अशुद्ध होंठ वाला हूं, और इसलिए वो कहता है, हाय मुझ पर। अशुद्ध वस्तु से कोई शुद्ध वस्तु निकाल सकता है? कदापि नहीं। अय्यूब कहता है कदापि नहीं। इसलिए अय्यूब का किताब 14वां अध्याय में उसकी 10वीं आयत में जब हम आते हैं, वहां पर एक और सवाल हम पढ़ते हैं, परंतु पुरुष मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा? पेड़ को आशा है, वो सूख भी जाए तो वर्षा की सुगंध से पनप जाएगा, लेकिन 10वें आयत में लिखा है, परंतु पुरुष मर जाता और पड़ा रहता है। पुरुष अर्थात मनुष्य पड़ा रहता है, मर जाता है, जब उसका प्राण छूट गया तो वो कहाँ रहा? प्यारों, अय्यूब एक सवाल पूछ रहा है और इसलिए उसके 14वें अध्याय के 14वें आयत में कहता है, यदि मनुष्य मर भी जाए तो क्या वह फिर जीवित रहेगा? उसका सवाल का जवाब 19वें अध्याय उसके 25वें आयत में हम पढ़ते हैं, मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला वो जीवित है। आज इस प्रभु के दिन में हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम जैसे घूरे के ढेर में पड़े हुए दुर्गंध आने वाले अशुद्ध लोगों के ऊपर परमेश्वर की नजर पड़ी। उस फकीर और दरिद्र को उसने हमें आज राजा बना दिया।
हम उस नाश की ओर जाने वाले लोग थे, नरक की ओर जाने वाले लोग थे, शैतान के गुलाम थे। श्राप, दंड, न्याय हमारे ऊपर नियुक्त था। अशुद्ध वस्तु थे, अशुद्ध लोग थे, लेकिन परमेश्वर की महान अनुग्रह के कारण, कृपा के कारण, उसकी दया की नजर पड़ी हमारे ऊपर, उसकी करुणा हमारे ऊपर पड़ी, इसलिए उसने अशुद्ध हम लोगों के अंदर से, अशुद्ध होंठ जो हमारे थे उसके अंदर से जो दुर्गंध आती थी, जिसमें कोई आशा नहीं थी, हम मृत्यु के योग्य थे, नरक के योग्य थे, दंड के योग्य थे, न्याय के योग्य थे, हमें उसने आशावान बना दिया। क्यों? कलवरी के क्रूस में प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु, उस बलिदान के तहत हमें उसने बनाया। उसके पुनरुत्थान के कारण इस अशुद्ध वस्तु के अंदर से सुगंध आने लगी, शुद्धता उद्भव हुआ। इसीलिए पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9वीं आयत में क्या पढ़ते हैं? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। यह है परमेश्वर की करिश्मा। अशुद्ध व्यक्तियों में से, अशुद्ध वस्तु में से, अशुद्ध लोगों में से उसने एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा होकर उसने बदल डाला, परिवर्तन किया। अशुद्ध वस्तु से कोई शुद्ध वस्तु निकाल सकता है? मनुष्य नहीं निकाल सकता, केवल परमेश्वर अशुद्धता में से शुद्धता को निकाल सकता है। और इसलिए विश्वास इस अनुग्रह के द्वारा जो हमें यह धार्मिकता प्राप्त हुई, उस धार्मिकता में उसने हमें शुद्ध किया। कैसे? उस क्रूस पर बहाए गए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने धोकर, शुद्ध कर कर, माफ करते हुए पिता परमेश्वर के सामने उसने धर्मी होकर उसने अपने खड़ा किया, प्रस्तुत किया। परमेश्वर के बड़े नाम की तारीफ हो कि इस आराधनात्मक मनन से आइए हम अपने हृदय को तैयार करें, प्रभु के सामने नतमस्तक हों और कहें, हे प्रभु, मेरे जैसे लाचार, नाकाम, दुर्गंध आने वाले अशुद्ध व्यक्ति के अंदर से तूने एक हीरा निकाला, मोती निकाला, बना दिया, अपना चुना वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग बना दिया। ये केवल तू ही कर सकता था, क्योंकि तू शुद्ध, पवित्र 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 परमेश्वर है। अतुल्य, शाश्वत, चिरंतन, पावन, अनुपम, श्रेष्ठ, धन्य पवित्र परमेश्वर। जय हो, तेरी आराधना हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जय मसीह की। तूने आया, प्यार दिखाया, ले चले हैं धर्मशाला, जान बचाया, सांत्वना दी मुश्किलों की जिंदगी में, रूह दे के राह दिखाया। फिर भी यीशु तूने न बुझाया, मैं ऐसा दिया था, ना जला ना बुझा, मैं ऐसा दिया था, ना जला